नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए वन में चले गए थे। भूखे प्यासे थे और उनका कार्य होता था कि साधुओं की जंगली जो प्राणी होते हैं उनसे रक्षा करना, क्योंकि साधु अपना भजन करते हैं तो जंगली जानवर जो होते हैं वो उनको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए महाराज परीक्षित जैसे क्षत्रिय जंगलों में जाते हैं, वनों में जाते हैं और उन जंगली जानवरों की उनको हत्या करते हैं। तो महाराज परीक्षित एक बार ऐसे ही वन में गए थे, तो वहाँ पर एक ऋषि के आश्रम में बैठे थे। ऋषि के आश्रम में गए थे तो वहाँ पर वो ऋषि समाधि में थे। तो महाराज परीक्षित को ये लगा कि ये ऋषि ढोंग कर रहे हैं। मैं राजा हूँ, देश का राजा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, तो मेरी सेवा करने के बजाय इस तरह से ढोंग क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह से वो पीड़ित थे भूख प्यास से, तो उन्होंने मरा हुआ सांप उठाकर क्रोध के मारे उस ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वे चले गए। तो रास्ते में चल रहे थे तो विचार कर रहे थे कि मुझ पर जो मैंने ये गलती की है और तो निश्चित रूप से मुझ पर संकट आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक साधु का अपमान किया है, मैंने एक साधु के चरणों में अपराध किया है। वो ढोंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो साधु थे, तो मैंने उनके चरणों में अपराध किया है तो मुझे उसका दंड मिलना चाहिए। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इसका मुझे उचित से उचित दंड शीघ्र दीजिए। तो वहाँ पर एक घटना हो जाती है कि उनका जो ऋषि का जो पुत्र होता है वो इस घटना को सुन लेता है अपने मित्रों के माध्यम से, और परीक्षित महाराज को एक शाप देता है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो लड़का आकर अपने पिता से कहता है, शमीक ऋषि से, तो शमीक ऋषि जी कहते हैं, श्रृंगी उसका नाम होता है, श्रृंगी जिसने शाप दिया, तो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी डर जाता है, बाप रे महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत को तुमने शाप दे दिया। अरे वो अगर नहीं रहेंगे तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा, अगर वो मर जाएंगे तो यहाँ पर सारे डाकू चोर उचर के सब बढ़ जाएंगे, तो उनकी तो रक्षा करनी चाहिए हमें। वो तो इस तरह से तो तुरंत अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को उन्होंने महाराज परीक्षित के पास भेजा और कहा कि उनको बता दो कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो महाराज परीक्षित वेट ही कर रहे थे कि मुझ पर कोई संकट आ जाए। तो जैसे ही गौरमुख आया, उनका जो शिष्य था वो आया और उन्होंने कहा कि महाराज हमारे गुरु महाराज ने आपको संदेशा दिया है। क्या संदेशा? 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है, तो जो आपको सत्कर्म करना है वो कर लीजिए। तो महाराज परीक्षित ने ये सुनते ही तुरंत अपना राजमुकुट उतार दिया, सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, उनके सारा राज्य कारभार अपने पुत्र को सौंप दिया, साधु को वेश धारण किया और गंगा के तट की तरफ चल पड़े। और गंगा के तट की तरफ चल पड़े तो वहां पर ये जो न्यूज़ था कि महाराज परीक्षित, अरे जिसके जन्म के समय भगवान ने उनके गर्भ में घुसकर जिन्होंने रक्षा की थी वो महाराज परीक्षित। कौन महाराज परीक्षित? अरे जिनको अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जलाने वाला था उसकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और अपने गदा के माध्यम से उन्होंने उसकी रक्षा की। ऐसे महाराज परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। चलो देखने के लिए क्या होने वाला है। तो सब सैटेलाइट में सब जगह फोन चला गया है, जो भी टेलीपैथी से किस तरह से सारे ऋषि मुनियों को पता चल गया कि महाराज परीक्षित 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाला। सबके सब साधुजन, सारे ऋषि देवर्षि सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए।
गंगा के तट पर एक एक साधु लैंड कर रहे हैं, कोई विमान से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, परशुराम जी, जितने सारे महान महान ऋषि थे, जितने सारे समस्त भूमंडल में सब लोग आ गए देखने के लिए। क्या देखने के लिए आए कि कैसे एक भगवान का भक्त शरीर छोड़ता है। तो महाराज परीक्षित तो उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि उनका यथार्थ मतलब एकदम उनकी विधिवत पूजा की जाए, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सबको आमंत्रित किया, बैठिए, सबको आसन दिया, बिठाया। और जब सब लोग आ गए तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे गुरुजनों, ये बताइए कि जिसकी पहले तो ये बताइए कि सब समय करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य है, और जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली उसको विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो सब लोग एकदम इष्टागोष्ठी चालू हो गई, सब आपस में चर्चा करने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रामायण का पाठ करें, महाभारत करें, क्या करें क्या करें। तो सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। तो चर्चा करते 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 चर्चा करते करते सब चर्चा इतनी बढ़ गई कि और अचानक से वहां पर वेदव्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे सुखदेव गोस्वामी वहां पर आके खड़े हो जाते हैं, ये 16 वर्ष के हैं और यहाँ पर हजारों हजारों वर्ष आयु वाले लोग बैठे हुए थे, ये सब हजारों हजारों वर्ष के आयु वाले लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। महाभागवत सुखदेव गोस्वामी को देख के ये हजारों हजारों वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए। और परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित वो आ गया आपका उत्तर, जाइए सुखदेव गोस्वामी को पूछिए, सुखदेव गोस्वामी आपका उत्तर देंगे। तो महाराज परीक्षित वही 2 प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से करते हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान के गुण रूप लीला का वर्णन सुनना चाहिए। उसको सुन लेने से तुम मेरी कृपा से, भागवत की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे। तो महाराज परीक्षित वहां पर बैठ गए, उन्होंने विधिवत सुखदेव गोस्वामी की पूजा की और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने लग गए। 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत श्रवण कराया, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी इंटरप्शन के। सब लोग सुन रहे थे। विविध प्रकार के प्रश्न महाराज परीक्षित ने उनको पूछे। और जब सारा श्रीमद् भागवत कंप्लीट हो गया तब महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, गुरु महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ। अरे कोई कहेगा, अरे तक्षक आके तुम्हें डसने वाला है ना 7 दिन में। महाराज परीक्षित अपने गुरु महाराज से, गुरु महाराज मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपना शरीर छोड़ दूँ। सुखदेव गोस्वामी कहे, ठीक है, मेरे द्वारा बताई गई श्रीमद् भागवत का स्मरण करो और इस शरीर को छोड़ दो। महाराज परीक्षित समाधि में बैठे अपने गुरु महाराज द्वारा बताए गए सारे चरित्र का स्मरण करने लग गए। और तक्षक के आने से पहले महाराज परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया, भगवान के धाम में चले गए। तक्षक ने आके बस उनके डेड शरीर को, जो डेड बॉडी थी, उसको जलाया। तो ये है भागवत की महिमा। ऐसे श्रीमद् भागवत को श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है, दिन रात एकत्रित करके उसका अनुवाद किया है। किस लिए? ताकि हम लोग उसका नित्य उसका सेवन कर सके। नित्यम भागवत सेवन, ये हमारे जीवन में होना। जिस तरह से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अन्य कार्य का जो जितने सारे दैनिक दिन के कार्य करते हैं, उस तरह से श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में होना चाहिए। हर सांस के साथ श्रीमद् भागवत होना चाहिए। यह है नित्यम भागवत सेवया। तो कथा के बहुत सारे कथाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए। प्रयास किया गया है कि विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य, इन तीनों के टीकाओं में से, और प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक में से, प्रभुपाद जी का परपट नहीं है उसमें, जो प्रभुपाद जी का सिर्फ 10th कैंटो के 17 चैप्टर तक ही परपट लिख पाए थे, इसलिए कृष्णा बुक में से कुछ लिया गया है। इस तरह से आज का सुदामा चरित्र 3 सत्र में प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा।
तो सुखदेव गोस्वामी बलराम जी के चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन कर चुके थे कि बलराम जी किस तरह से तीर्थ यात्रा पर गए थे और लौट कर आए थे। इन सब चीज़ों का सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके थे। उसके बाद उस सब सुनने के बाद महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी ऐश्वर्य और माधुर्य से जो परिपूर्ण लीला है वो अद्भुत है। मुझे उनके विषय में जो आपने जिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, मैं उन लीलाओं को बार बार सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। आपने कई सारी लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन कुछ और लीला शेष होंगी और बहुत सारी अनंत लीला है, तो मुझे और लीलाओं को सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित तुम क्यों बार बार सुनना चाहते हो? अब तो 10th कैंटो में हो ना, तो 10th कैंटो में हो, तो मैंने इतने सारे कथाओं का वर्णन किया, तुम और सुनना चाहते हो? तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। हम लोग इस संसार में सुख खोजते रहते हैं, सुख जो है खोजने का प्रयास करते हैं और थोड़ा तो सुख मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो माया की लात पड़ती है ना, वो एक बाण, अगर कोई हमें बाण मार देना, अगर हमारे छाती पे बाण मार देना, उस तरह चुभती है। हम बाहर किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे चुभती है जैसे क्षत्रिय कोई बाण मार दे। और महाराज परीक्षित कहते हैं, अगर ऐसे मायाबद्ध जीव को यदि भगवान कृष्ण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसको बार बार नहीं सुनना चाहेगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं कि भक्त लोग आते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते चले जाते हैं। कुछ लोग संगति में रह लेते हैं, कुछ लोग तो हमारे साथ हमें दिखते भी नहीं है। तो कुछ लोग जो है, उसमें से एक कैटेगरी आती है कि जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो लोग केवल भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, निराकार में रहते हैं। तो उन लोग को भगवान के गुण रूप लीला आदि की चर्चा में कुछ फर्क नहीं, उनको कुछ उनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस व्यक्ति को जिसको अपने जीवन का सार पता चल गया है, क्या है जीवन का सार? कि जीवन का सार है कि भगवान के गुण रूप लीला आदि को श्रवण करना। जिसको ये अपने व्यक्तिगत जीवन में वो समझ गया है कि भगवान के गुण रूप लीला आदि को सुनना, श्रीमद् भागवत को सुनने से ही उसका उद्धार हो सकता है। जो व्यक्ति ये कंक्लूजन पे आ चुका है, वो कभी भी भगवान के भक्तों की संगति नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी भगवान के मुख से निकलते हरि कथा से वंचित रहने का प्रयास नहीं करेगा। वो हमेशा भगवान के भक्तों की संगति में आने का प्रयास करेगा। और जिसको रस मिल गया है, जिसको हरि कथा सुनने में स्वाभाविक रस मिल गया है, और जिसको भगवान की कथा में बैठकर रुचि आती है, ऐसे व्यक्ति जो रहते, जो कथा सुनने उनको रस मिलता है, ऐसे व्यक्ति लोग, इनकी जो संसार के प्रति जो तृष्णाएं है, वासनाएं हैं, वो स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है। जैसे यमुनाचार्य जी कहते हैं, थूक देंगे उसको। यमुनाचार्य कहते हैं, अगर विषय ऐसे भक्तों को जिसको रस मिल गया कृष्ण कथा सुनने में, वो व्यक्ति अगर विषय भोग के बारे में स्मरण भी करेगा तो थूक देगा। सवागया तस्य गुणान गृणीते करौच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा से करना। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, वही सच्ची वाणी है, वही सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वही मन सच्चा मन है जो हमेशा भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करता रहता है। वही कान वास्तव में कान है जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, ना कि रेडियो सिटी FM, क्या क्या आजकल चैनल आते रहते हैं, तो वो सब सुनने में नहीं। अगर कान को तभी कान माना जाएगा जब हम लोग भगवान की कथा सुनने में उसका इस्तेमाल करेंगे। शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमेतम तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णुरत तज्जानानां
पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। वह सिर है जो भगवान के सामने झुकता है और उनको नमस्कार करता है। वही नेत्र है जो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। वही अंग कहलाएंगे जो भगवान की सेवा करने में या भक्तों के चरणों की रज लेने में, उनके चरणों की रज लेने में जो सहायता करेंगे, उनकी सेवा करने में जो सहायता करेंगे, वही अंग कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से जब महाराज परीक्षित के मुख से जब ये सुन लिया कि अरे महाराज एक शिष्य, मान लीजिए आप कथा करें और इस तरह से आपका उत्साह बढ़ा, तो शुद्धदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ गया। महाराज परीक्षित के मुख से जब ये सब सुन लिया, इंद्रियों की क्या भगवान की सेवा करने से ही उसके वास्तविकता है, जब ये सुन लिया तो गुरु जी का उत्साह बढ़ गया। तब गुरु जी ने कहा ठीक है, अब आपको मैं सुदामा जी का चरित्र सुनाता हूँ। तो वे कहे कि एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, अर्थात वैदिक ज्ञान में बड़े पारंगत थे, विरक्त थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उनको किसी भी चीज की आसक्ति नहीं थी। शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे। उनकी जो इंद्रियां है विषयों में नहीं जाती थी। शॉपिंग करने के लिए मॉल में नहीं जाते थे, या फिर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते थे। तो जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे। फिक्स डिपॉजिट नहीं था उनका। ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट था और उसका इंटरेस्ट जीरो नहीं, ऐसा नहीं था। किसी भी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता था उसी से संतुष्ट रहते थे। आजकल हम लोगों को ऐसा देखने मिलता है कि प्रारब्ध के अनुसार जीना, ये तो ठीक है। तो सुदामा जी की बात हो गई। सुदामा जी की पत्नी भी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुदामा जी की पत्नी भी उन्हीं की तरह थी। सुखदेव गोस्वामी जितना कह रहे कि उनसे भी ज्यादा सहनशील थी, कि अभी उनका एक पत्नी है, उसका कर्तव्य यह है कि सबसे पहले अपने पति को खिलाए। तो वो तो बेचारे गरीब थे, हैंड टू माउथ भी नहीं था उनका। उनको तो बेगिंग जो मधुकरी करते थे उन लोग, जो मिल जाता उस पर जीते थे उन लोग। तो सुदामा जी की पत्नी को जो पहले मिल जाता था उससे वो पहले अपने पति को संतुष्ट करती थी, और वो ज्यादा तो मिलता नहीं था। ऐसा नहीं था कि पनीर की सब्जी और ऐसा मिल जाएगा उससे, नहीं, ऐसा तो था नहीं। जो कुछ मिल जाता था उससे वो अपने पति को खिला देती, बाद में खुद अधिक समय तो बेचारी भूखे रहती थी, लेकिन अपने पति को खिला देती थी। किसी न किसी तरह रोज कुछ ना कुछ जुटाकर अपने पति को खिला देती, खुद भूखे रह जाती थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी, पतिव्रता, जो दुखिनी कह रहा है उसको और पतिव्रता भी कह रहा है, भूख से मारे कांपती हुई अपने पति के पास जाती है कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। अभी यह बहुत दुखी इसलिए कहा जाता है। वो अपने आप को दुखी इसलिए समझ रही थी कि ऐसा नहीं कि उसको स्वसुख की कुछ, मतलब उसको भूख लग रही है, उसको खाने नहीं मिल रहा है, ना, ऐसा उसकी ये नहीं थी। अपने पति को वो अच्छे से नहीं खिला पा रही थी, इसलिए वो दुखी थी। ऐसी स्थिति में भी जब दोनों दरिद्र है, गरीब है, घर पे एक दाना नहीं है, ऐसी स्थिति में भी वो खुद भी भूख से कांप रही है, दुबली पतली हो गई है, ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी की पत्नी अपने बारे में विचार नहीं कर रही थी। ये विचार कर रही थी कि मेरे पति भूखे हैं और मैं असमर्थ हूँ कि मैं अपने पति, मेरा जो कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो वो कर्तव्य पूरा न करने के कारण वो दुखी थी, असमर्थ पा रही थी, और वो एक भगवान के सामने विनंती करने जा रही थी। अब वो समझ रही थी कि अपने पति से भगवत भक्ति के अलावा कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कुछ मांगना चाहती थी। तो मुरझाए हुए मुंह से कुछ मांगने वाली थी वो। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी एक प्रश्न उठाते हैं,
अरे सुदामा जी इतने गरीब थे तो विवाह क्यों किया? है ना? अरे जब इतनी, हम लोग तो यही सलाह देंगे किसी को, अगर कोई इतना गरीब है, बहुत उसकी स्थिति अगर रोड पे है बेचारा, अगर आपके पास आ जाए, थोड़ा सा मुझे 2-3 हज़ार रुपये दे दीजिए, मैं क्यों चाहिए, मुझे शादी करनी है, तो आप तो उसको भगा दोगे? मतलब थोड़ा विचार कर, तो कैसे मेंटेन करेगा उसको? स्वाभाविक है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी भी ये प्रश्न उठाते हैं कि सुदामा जी इतने गरीब तो शादी क्यों किए? तो उसका उत्तर वो देते हैं कि देखिए उनकी पत्नी भी उनके जैसी थी, स्वभाव देखिए कितना मैच होता है। जैसे सुदामा जी थे वैसे उनकी पत्नी थी, सहनशीलता में तो उनसे भी आगे थे। अगर किसी महात्मा को ऐसे उनके ही स्वभाव वाले कोई पत्नी मिल जाए तो ये आदर्श गृहस्थी है। ये आदर्श गृहस्थी है। और पत्नी भी कैसी, जो निष्काम भाव से सेवा करती, किसी भी स्थिति में निष्काम भाव से सेवा कर रही थी, तो ये आदर्श स्थिति है, ये आदर्श गृहस्थी है। ये तो सौभाग्य की बात है ऐसे पत्नी का होना। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये तो एक वरदान जैसे है, ये बोझ नहीं है। ऐसी पत्नी का होना जिसका स्वभाव मैच होता हो, ये सब कुछ भक्ति के लिए अनुकूल हो। कोई साधारण स्त्री होती है, ये पतिव्रता स्त्री का क्या, इसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री। अगर कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा जी जैसे व्यक्ति के साथ 1-2 दिन नहीं रहते थे, उसकी जो स्थिति दिखती थी वो छोड़ के चली जाती थी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम अपना कमाना धमाना देख लेना अपना, मैं तो जा रही हूँ। तो वल्लभाचार्य जी कह रहे कि ये पतिव्रता स्त्री है, और ऐसे जो पतिव्रता स्त्रियां होती है इनमें बहुत अद्भुत बल होता है, बहुत बल होता है। एक कथा सुनना चाहेंगे आप? इनके बल की कथा सुनना चाहेंगे? पतिव्रत का बल। और ये कथा राधा रानी सुनाती है। महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी इस कथा को सुनाती है, पतिव्रता स्त्री की महिमा। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको उद्धृत कर रहे हैं राधा रानी के श्रीमुख से। कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैल वैश्यार सेवा, स्तंभिल सूर्य गति जिलाइल मृतपति, तुष्ट कैल मुख्य तीन देव। आदित्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में और पद्म पुराण में एक कथा आती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें राधा रानी के श्रीमुख से इसको प्रेजेंट किया है। एक ब्राह्मण थे, उनको कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता शिरोमणि थी। राधा रानी कह रही पतिव्रता शिरोमणि, वो दिन रात 24 घंटे अपने पति की सेवा में रत रहती थी। तो एक दिन उस पति ने एक रिक्वेस्ट किया, कहा कि हमारे गांव में जो सुंदर जो वेश्या है ना, मुझे उसका संग करना है। तो पत्नी सुनकर अचंभित नहीं हुई, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो पत्नी खुद जाती है पहले वेश्या के पास और वेश्या से कहती है तुम मेरे घर चलोगी? मेरे पति को कुष्ठ रोग हुआ लेकिन उनकी इच्छा है कि तुम्हारा संग करें, तुम घर चलोगी? बोले नहीं, घर चलना क्या, मैं तो किसी तरह से इनके संपर्क में रहना चाहती हूँ। तो ये उसका मूड जानकर कि वेश्या कुछ करने वाली नहीं है, तो ये निष्काम भाव से एक काम वाली बाई होती है ना, उस तरह से उस वेश्या की सेवा करने लग गई है। उतने दिन तक सेवा करने लग गई, उतने दिन तक सेवा करी बिना किसी मोल के। रोज जाती थी, उसके कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब करती थी, सब कुछ करती थी, बिना एक पैसा नहीं मांगती थी। फिर वो एक दिन जाके वेश्या संतुष्ट हो जाती है और बोलती है कि क्या चाहिए मुझे आपको तो मेरी इच्छा पता है, मेरे पति को चाहिए कि वो आपका संग करे। ठीक है, उनको ले आइए। वो पत्नी अपने पति को कंधे पे बिठाकर, जो कुष्ठ रोगी है, वो लेकर आ रही थी।
वेश्या के दरवाजे तक पहुंच गई और वहां पर उस ब्राह्मण पति का चित्त बदल गया। उसने अपने अपने पत्नी की सेवा भाव को देखकर, पतिव्रत को देखकर उसका चित्त बदल गया। उसने कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हे कल्याणी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। तुम्हारे जैसी स्त्री पाकर तो मैं धन्य हो गया, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ले चलो वापस। वापस जा रही थी, रास्ते में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और जाते हुए अंधेरा था, जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसके पति का पैर उसको लग गया, मार्कंडेय ऋषि को लग गया, मार्कंडेय ऋषि की समाधि टूट गई। इतने जोर से लग गए कि बाहर आ गए समाधि से। और उठते ही तुरंत उन्होंने कहा जो कोई भी है कल सूर्योदय तक वो जीवित नहीं रहेगा। लो, बेचारी स्त्री इतना सब कष्ट उठाए, सब कर रही है और अभी इसके पति मर रहे हैं। तब स्त्री कहती है अगर सूर्यदेव को कहा ना तो समस्त देवताओं को ऊपर देकर कहती है अगर मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा और किसी पुरुष का स्वप्न में चिंतन नहीं किया है तो कल सूर्योदय नहीं होगा। अगर मैंने अपने पति को ही अपना स्वामी, अपना इष्ट देव, अपना सब कुछ माना है तो कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कहकर तो क्या हुआ, सूरज नहीं उगे, सब जगह हाहाकार मच गया। एक जगह था मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का बल और एक जगह था पतिव्रता स्त्री का बल। कौन जीता? पतिव्रता स्त्री का बल जीत गया। तो पतिव्रता स्त्री अपने बल से सूर्य देव को रोक दिया, सूर्य उदय हुए, सब जगह हंगामा हो गया और सारे देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को रिक्वेस्ट किया। तीनों तुष्ट कैल मुख्य तीन देव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ उस देवी के दर्शन करने के लिए आए और कहा देवी सूर्य को उदय होने दे, हम तुझे वचन देते हैं कि तेरा पति मर जाएगा और हमारे आशीर्वाद से फिर जी उठेगा और स्वस्थ रहेगा। तो कहा ठीक है। तो सुदामा जी की जो पत्नी थी एकदम पतिव्रता शिरोमणि, पतिव्रता शिरोमणि। इस स्थिति में भी वो अपने पति के सुख को देखकर उनसे एक विनती करना चाहती थी। क्या विनती करना चाहती थी? विनती ये करना चाहती थी कि हे भगवान, सुदामा जी से कहती है भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके सखा है, वे भक्त वांछा कल्पतरु है, अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, शरणागत वत्सल है और ब्राह्मणों के परम भक्त है। तो सुदामा जी कहते हैं कल्याणी मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे अंदर ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है। तो उस पत्नी कहती है ठीक है, आप अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते, लेकिन वो तो सबको आश्रय देते हैं, तो आप जो उन्हें समर्पण किए हैं तो उनको आश्रय देंगे, आप समर्पण किए हो। तो कल्याणी मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मेरे अंदर भक्ति का कोई लवलेश नहीं है, तो समर्पण का दूर की बात है। लेकिन वो भगवान है स्वामी, लेकिन वो भगवान है, आपकी सारी स्थिति को जानते हैं, तो आपके निश्चित रूप से सहायता करेंगे। तो सारे जीवों को खिला पिला रहे तो आपकी भी सहायता करेंगे। तो भगवान है, सबके लिए सम है, तो मुझ पर इतना क्यों विशेष कृपा करके मुझे धन देंगे? तो कृष्ण अपने भक्तों के स्वामी हैं। यदि वे नहीं देंगे, मान लीजिए आप उनके पास जाते हो, वे नहीं देंगे, तो उनके आसपास जो उनके सेवक लोग हैं, लक्ष्मी आदि लोग हैं, वो आपको कुछ दे देंगे। लेकिन कोई ना कोई आपको कुछ दे देगा, बस आप चले जाइए द्वारका। तब वो कहती है कि आप साधु हैं, वे भगवान श्री कृष्ण साधु संतों सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। तो सुदामा जी कहते हैं लेकिन मैं साधु भी नहीं हूं। ठीक है, आप मेरे स्वामी आप साधु नहीं हैं, मैं समझ रही हूँ, आप अपने आप को साधु नहीं मानते, लेकिन आपकी स्थिति खराब है,
आप जरा जाइए, विचार कीजिए, आप जरा विचार कीजिए, हमारे स्थिति पर जाइए, उनके पास चले जाइए। वो तो दयालु है, कृपालु है, इतने सारे लोगों का पालन करते, तो आपका पालन करने में उनको थोड़ी बोझ लगने वाला था, आप चले जाइए। फिर कहने लगे कि लेकिन पता नहीं भगवान इस समय कहाँ होंगे, द्वारका में होंगे, इंद्रप्रस्थ में होंगे, वो तो हमेशा पांडवों के साथ ही रहते हैं, हमेशा कभी किसी असुर का वध करने के लिए होंगे, वध करने के लिए कहीं गए होंगे, तो कहाँ होंगे, मैं कैसे, अगर मैं जाऊं और वो कोई और चले गए तो। फिर उनकी पत्नी कहती है नहीं, मैंने पता लगा लिया है स्वामी, पता लगा लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए हैं, अब वो द्वारका छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो द्वारका में ही रहते हैं। अच्छा, द्वारका में ही रहते हैं, ठीक है। और वो कहने लगे कि श्री कृष्ण इतने उदार है कि उनके चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से जीव की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो विषय सुख जो है भक्तों के लिए, विषय सुख कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तुच्छ चीजें हम भक्तों के लिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कित्वई। तो हम भक्तों के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना सब कुछ है। तो यहाँ पर भी ये बोले ठीक है, भक्तों के लिए प्रेम प्राप्त करना सही है। उसकी पत्नी कह रही हाँ वही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर वे अपने भक्तों को थोड़ा सा दान कर दे, थोड़े सा मेंटेनेंस के लिए अगर थोड़ा पैसा दे दे, तो ये गलत नहीं है। तो आप जाइए उनके पास। तो वो इस तरह से रिक्वेस्ट करते कि देखिए, अभी ध्रुव महाराज का अगर हम विचार करेंगे, हम भक्तों के इसमें भय रहता है कभी कभी कि अरे भगवान से मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। तो फिर किसी शिव जी के पास चले जाते हैं, इसके पास चले, उसके पास चले जाते हैं। तो हमारे ध्रुव महाराज का चरित्र हमारे सामने हमेशा आदर्श होना चाहिए। ध्रुव महाराज को वो पद चाहिए था जो उनके पिताजी के पास नहीं है, उनके पिता के पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास भी जो पद नहीं है वो ध्रुव महाराज को चाहिए था। और वो प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में चल पड़े थे। तो रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने उनको पूछा कि बेटा ध्रुव, तेरे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के दिन है, तू क्या भगवान को प्राप्त करने के जा रहा है? जा घर पे जा, तेरे फ्रेंड्स तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा खेल कूद। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि नारद जी आप तो सर्वत्र प्रचार करते घूमते, आपके बड़े बड़े शिष्य हैं, सब भगवान के धाम चले गए। आपको यदि मेरी सहायता करनी, अगर आप मेरी सहायता करने को तैयार हैं तब तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राधे। मेरी माँ ने मुझे रास्ता बता दिया, भगवान जंगल में रहते हैं, उनका नाम नारायण है, मैं ढूंढूंगा, आप चले जाइए। तो नारद जी कहे ठीक है बेटा, पास हो गया तू, ये ले मंत्र, 6 महीने के अंदर मेरी कृपा से भगवान तेरे सामने खड़े रहेंगे। तो 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद भगवान जब सामने आ गए तो ध्रुव महाराज अपने आप को कोस रहे थे कि मैं कितना बड़ा अधम हूँ, कितना बड़ा नीच हूँ, ये हूँ कि मैं कांच के टुकड़े भगवान से मांग रहा था। और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद उनकी सारी तृष्णाएं, उनकी सारी लालसाएं, जो भी भौतिक कामनाएं सब खत्म हो गई थी। तो भगवान कहे कि ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अपने भक्त के मुख से सुनना चाहते थे। तो ध्रुव बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहे देखो ध्रुव, तुमने जिस कामना से मेरा भक्ति की, मेरा भजन किया, तो मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे ब्रेन वॉश कर दिया, तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ध्रुव, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य ले लो, मेरी इच्छा समझकर, मेरा कृपा प्रसाद समझकर 36,000 वर्षों तक राज करो। उसके बाद तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेरा वैकुंठ लोक ही है, उसको मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। उसके बाद तुम ऊपर आ जाओ, ठीक है, मेरे साथ नित्य निवास करो। तो भगवान, अगर कुछ मांगने की इच्छा है भी तो भगवान से ही मांगना चाहिए, और किसी देवता से नहीं मांगना चाहिए। देखिए, सभी देवता हमारे लिए आदरणीय है। हम सब किसी भी देवता के मंदिर में जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन उनसे मांगना कुछ नहीं। अगर उनसे मांगना ही कुछ है तो उनसे मांगिए कि मुझे कृष्ण में प्रेम दीजिए, कृष्ण भक्ति दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया कुछ मांगना है तो चलो गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, ऐसे सब नहीं। अगर मांगना ही है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। तो यहाँ पर
कि हमारे भक्ति के लिए कुछ आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ कमियां हैं, जो ऐसा लगता है हमें कि ये अगर नहीं मिलेंगे तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भगवान से मांग लेना चाहिए, भगवान दे देते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से रिक्वेस्ट करे कि प्रभु आप जाइए। तब इस प्रकार ब्राह्मण देवता की पत्नी ने बार बार समझाने के बाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सुदामा जी को दया आ गई। अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी पत्नी पर दया करने के लिए सुदामा जी तैयार हो गए। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन कल्याणी, मैं खाली हाथ जाऊं क्या? बिना कुछ खाली हाथ चला, अपने मित्र घर पे खाली हाथ जाता है तो मैं कैसे खाली हाथ चले जाऊं? तो कुछ तुम घर पे कुछ होगा ना, वो जरा दे दो। अब उनकी पत्नी विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि वे सोच रहे थे, सुदामा जी सोच रहे थे कि कैसे अपने मित्र के पास खाली हाथ जाऊं। तो उनकी पत्नी विचार कर रही थी, अगर इस समय में उनको बता दूं कि घर पे कुछ नहीं है तो वो प्लान चेंज कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं जाना है, एक और बहाना उनको मिल जाए नहीं जाने का। तो उस समय तो वो चुप रही, उस समय वो कुछ नहीं बोली। और आसपास के पड़ोस में गई, वहां से उसने सब 4-5 जगहों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लेकर आ गई। तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर कि सुदामा जी इतना डिटेल में घर पे ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने बोल दिया कि लेकर आओ, तो पत्नी व्यवस्था कर ली। इतना उनको अपनी पत्नी पर विश्वास था कि मेरी पत्नी इतनी दक्ष है कि कहीं ना कैसे जुटाकर मुझे दे देगी। अब वो पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल लिए और उसको इस तरह से कपड़ों में बांध के रखा था, ऐसे कपड़ों में बांधा कि केवल भगवान ही उसको खोल सकते थे। या कोई अन्य रास्ते में चलते वक्त कोई अगर मान लीजिए उनके हाथ से कुछ गिर भी गया तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं या कोई देख नहीं पाएगा। केवल वो चाहती थी कि केवल भगवान ही इसको खोले और भगवान ही इसको देखे। तो इस तरह से एकदम बहुत अच्छे से बांध कर उन्होंने दिया था। इसके बाद ब्राह्मण देवता वो छोटी सी चूड़ा लेकर, पोटली लेकर ब्राह्मण देवता द्वारका की तरफ चल पड़े। देखिए, हम लोग जब भी कोई उद्देश्य से कहीं जाना चाहते तो हम विचार करते हैं लक्ष्य की तरफ कि हमें वहां जाकर क्या करना चाहिए, कैसे। तो उस तरह से सुदामा जी रास्ते में विचार कर रहे थे कि द्वारका इतना बड़ा शहर है, भगवान द्वारकाधीश है, तो कैसे मैं अंदर घुसूंगा? इतनी सारी सिक्योरिटी होगी। अभी हम लोग कोई विचार करें कि हमें नरेंद्र मोदी को मिलना है, कल के कल मिलना है। अब कोई जानकार व्यक्ति हो तो समझ जाएगा कि बाप रे, नरेंद्र मोदी को मिलना, यद्यपि वो सुलभ है, वैसे मिल सकता है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी से गुजरना, बिना पहचाने कैसे जा सकता है कोई अंदर? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तब इस तरह से विचार करते करते मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मनोरथ कर रहे थे। जैसे अक्रूर जी भगवान के धाम में जा रहे थे, मनोरथ करते हुए जा रहे थे कि कृष्ण मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और इस तरह से सुदामा जी भी जा रहे हैं तो मनोरथ करते हुए जा रहे हैं कि मुझे कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और द्वारका में मुझे एंट्री कौन देगा और कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे सोचते होगा नहीं होगा। वो आई लव यू नॉट, मुझे मिलेंगे मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सोच के विचार करते सुदामा जी द्वारका पहुंच गए। और द्वारका पहुंचने पर अन्य ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों का बड़ा विशेष सम्मान था वहाँ पर। अगर कोई ये बता दे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो सीधा उसी समय उसके पासपोर्ट पे सारे वीज़ा लग जाते थे, जाइए आपको सीधा द्वारकाधीश के दर्शन डायरेक्ट हो जाएंगे। कोई लाइन में खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एंट्री डायरेक्ट। तो इस तरह से जैसी सुदामा जी पहुंचे वहाँ पे तो अन्य ब्राह्मण भी वहाँ पर थे। तो अन्य विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं कि वहाँ पर अन्य ब्राह्मण भी थे वहाँ पर। हो सकता है कि वो लोकल ब्राह्मण हो या बाहर से उनके दर्शन के लिए आए। तो ऐसे ब्राह्मणों के साथ सुदामा जी अंदर प्रवेश कर गए और अंदर 3 छावनियाँ, सैनिकों की छावनियाँ थी और भी 3 ढ्योड़ियाँ थी।
तो ऐसे इन सबको पार करके वे भागवत धर्म का पालन करने वाले वृष्णि और अंधक, ये जो लोग हैं, यादव लोग हैं, इनके महलों के परिसर में पहुंच गए। सुदामा जी पहुंच गए, मतलब द्वारका में प्रवेश कर गए। बाद में जब अंदर गए तो इतने सारे वृष्णि वंशियों का बहुत बड़ा एरिया था। तो उसमें से उन्होंने देखा कि इसमें से भगवान के 16,000 रानियों के महल थे। भगवान की एक रानी थी नहीं, भगवान 16,000 रानी थे, और 16,000 रानियों के साथ भगवान, हर एक के साथ भगवान रहते थे। जब भगवान को जब जॉब के लिए जाना होता था, कॉर्पोरेट जॉब नहीं, वो अपने सुधर्मा सभा में बैठने के लिए जाना होता था, सारे 16,000 महलों में से भगवान बाहर आते थे और एक हो जाते थे। तो सबको यही लगता था कि अरे मेरे घर से तो बाहर निकले हैं। तो 16,108 रानियों के कृष्ण एक हो जाते थे, और जब जॉब से जब घर वापस आना होता था तो वही एक कृष्ण आते थे और 16,108 रानियों के घर में घुस जाते थे। तो ये उनका रोज का था। तो ये है भगवान, ये है श्री भगवान। तो इस तरह से उनके बीच में सुदामा जी देखते हैं कि 16,108 रानियों के महल है, और उसमें से जो प्रमुख महल है उसके सामने जाकर सुदामा जी खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वहां पर खड़े हो जाते हैं, उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है। उनको लगता है कि वो साक्षात वैकुंठ के दरवाजे पे खड़े हैं। ऐसा परम आनंद और ऐसी आनंद की अनुभूति उनको हो जाती है कि जिसकी तुलना, मतलब वो तुलना कर ही नहीं सकते। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठे हुए थे, और वहां से अपने पलंग पर उनके साथ कुछ अपना वार्तालाप चल रही थी। और उसमें से जैसी भगवान ने सुदामा जी बेड पे थे, बेड से उन्होंने देखा द्वार पर कोई खड़ा है, और जैसी नजर चलेगी भगवान की, तो भगवान तुरंत उठकर दौड़ पड़े और जाकर सुदामा जी को अपने बाजू पास में बांध लिए, और ऐसा आलिंगन किए कि भगवान की कोमल आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, उनकी आंसुओं की लड़ी लग गई। भगवान की पूरा जो शरीर था वो गिल्ला हो गया। सुदामा जी को कितने बरसों के बाद भगवान मिल रहे थे, बहुत बरसों के बाद भगवान उनको देख रहे थे। तो सुदामा जी को अचानक से आया और देख उनका आलिंगन प्राप्त करके, भगवान जो परमानंद भगवान है, उनको परम आनंद की अनुभूति होने लग गई। सुदामा जी को भगवान के आलिंगन प्राप्त कर, भगवान का दर्शन प्राप्त कर, उनको भी अद्वितीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो इनका आनंद बढ़ रहा था और इनका आनंद बढ़ते जा रहा था। दोनों का आनंद अपने आप में बढ़ते जा रहा था, और दोनों आलिंगन कर ही रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। आलिंगन तो छोड़ा ही नहीं था उन्होंने। दोनों रो रहे थे, दोनों में प्रेमाश्रु, दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु थे, और इस तरह से दोनों रोते फिर समय उस आलिंगन में रहने के बाद श्री भगवान ने उन्हें हाथ पकड़ा और अपने हाथ पर ले जाकर अपने महल के अंदर ले गए, और जिस स्थान पर रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण सोते थे, उस स्थान पर जाकर भगवान ने सुदामा जी को बिठा दिया। और भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, और फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण सुदामा जी की सेवा, मतलब उनके पाँव पखारना चालू किया। उन्होंने अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण जो सारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, प्रभुपाद जी की भाषा में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, ऐसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अपने सखा को घर पे आने के बाद स्वयं अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पाँव धोने लग गए। उनके जिस तरह से हम लोग व्यास पूजा में अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने उन सुदामा की पूजा अर्चा करना, उनके चरणों को धोना प्रारंभ किया। और चरणों को धोना प्रारंभ करने के बाद भगवान के नेत्रों से भी उनके, क्योंकि भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में इतने कांटे सब चुभे हुए हैं, चप्पल तो पता नहीं इतने गरीब थे, चप्पल कहाँ से खरीदेंगे। तो
तो भगवान ने जब देखा कि सुदामा जी के चरणों में इतने कांटे चुभे हुए, तो एक एक कांटा भगवान निकाल रहे थे, एक एक कांटा भगवान खुद अपने हाथों से निकाल रहे थे। और ऊपर से उनके आंखों से आंसुओं से भी, भगवान के आंसुओं से भी उनका अभिषेक हो रहा था। वैसे तो अभिषेक कर ही रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति देखकर कि सुदामा जी ने कितना कष्ट उठाया मेरे पास आने के लिए, सुदामा जी ने कितना कष्ट उठाया, वो देखकर भी भगवान रो रहे थे। और फिर भगवान ने उनको जो चरणोदक है, जो चरण अभिषेक का जल है, वो भगवान ने उठाया और अपने माथे पर लगा दिया, अपने शरीर पर छिड़क दिया, अपने माथे पर लगाया। ये देख के तो सबका माथा चकरा गया, किसी को समझ में नहीं आती ये है कौन। रुक्मिणी, सत्यभामा, जितने सारे 16,108 रानी थे, सब एकदम टेंशन में आ गई। जो जितनी सारी दासियां थी वो एकदम चिंता में कि ये कौन है, ये कौन है जिनको भगवान ने, अरे जो स्थान बलराम, जिस तरह से भगवान बलराम जी का आलिंगन करते वैसे इसका आलिंगन किया, और उसको ऐसे रुक्मिणी के, मतलब जहाँ पर रुक्मिणी के साथ बैठते उस स्थान बिठाया, बिठाया तो बिठाया, अरे उनके अपने हाथों से इनका चरण अभिषेक किया और उठा के अपने सर पे डाल रहा है। तो इससे तो सबकी बुद्धि, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब रुक्मिणी तो फिर ही भगवान को चामर धुला रही थी। रुक्मिणी का काम था कि, रुक्मिणी की सेवा थी कि भगवान को चामर फिर भी धुला रही, सब करे तो फिर भगवान ने आरती की प्लेट खुद लेकर आए, और सुदामा जी की, जैसे हम लोग गौर निताई की आरती करते हैं ना, वैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की आरती उतारने लगे एज इट इज। जैसे हम लोग इनकी सेवा करते हैं, इन्होंने सुदामा जी की वैसी सेवा करना चालू कर दिया, अगरबत्ती से, दिए से, और सब तरह से उनकी पूजा अर्चा करना चालू कर दिया। तब रुक्मिणी जिस तरह से अपना चवर भगवान को घुमा रही थी, तब उसने सुदामा जी को घुमाना चालू कर दिया। अब तक तो भगवान को घुमा रही थी, लेकिन जब भगवान ने चावर उठाया और भगवान ने जब सुदामा जी को करना, तब रुक्मिणी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। उन्होंने बड़े आनंद से सुदामा जी की सुगंधित धूप आरती की और उनको पान और गाय इनको दे दी। तो ब्राह्मण देवता के जो वस्त्र थे, अब देखिए ब्राह्मण देवता सुदामा जी के जो वस्त्र थे वो फटे पुराने थे, शरीर अत्यंत मलिन था, ट्रैवलिंग में थे तो नहाए तो थे नहीं। हम लोग भी कभी ट्रेन में जाते हैं तो 2 दिन की जर्नी होते हैं, ट्रेन में जब समय बीता हम लोग बहुत लोग नहाते नहीं हम लोग, तो सुदामा जी की जर्नी में तो नहाए नहीं थे। तो अत्यंत मलिन थे, दुर्बल थे, देह की सारी नसें, इतने देह की जितनी सारी उनकी नसें थी, सब सारी नसें दिख रही थी। और इसके बावजूद भी एकदम सारी हड्डियां दिख रही थी, सारी नसें दिख रही थी, एकदम पतले एकदम थे, सारी गंदगी, सारा मैल उनके शरीर पर था, कपड़े भी फटे पुराने थे। एग्जैक्टली जैसा हम लोग रास्ते में किसी भिखारी को देखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही रुक्मिणी आदि सबको दिख रहा था। ये रुक्मिणी आदि और सबको जो दर्शन हो रहे, सुदामा जी को ऐसे दर्शन हो रहे थे। और इसके बावजूद भी सुदामा जी बड़े तेजस्वी लग रहे थे, सूर्य के समान सुदामा जी तेजस्वी लग रहे थे, इस इतने मैले कुचले कपड़े वड़े सब पहनने के बाद भी। तो अंतापुर की जो स्त्रियां हैं, जो भगवान के जो घरों में जो स्त्रियां काम करती हैं, वह स्त्रियां इस अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। ये समझ नहीं पाते कौन है क्या, तो आपस में बड़ी चर्चा चालू हो गई, इष्टाकुष्ट चालू हो गया आपस में, कौन है क्या है, कैसे क्या है, किसी कोई तो बताओ कौन है क्या है। अरे भगवान जगदीश्वर इनकी पूजा करे तो कोई स्पेशल होंगे। तो वे आपस में कहने लगे कि इस नंग धड़न, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के स्वामी, हमारे स्वामी, ये इनकी पूजा कर रहे हैं, और यही छोड़ो अपने पलंग पर बिठा दे, ये सब कर लिया। निश्चित रूप से ये कोई स्पेशल है। तो इस तरह से अभी भगवान और श्री कृष्ण को बात करने दीजिए, थोड़ा उनके साथ रहने दीजिए। ये लोग दोनों कल सुबह इन लोग अपने पूर्व जीवन की चर्चा करेंगे। तो अभी उनको एक साथ आए हैं थककर सुदामा जी, तो उनको बैठने दीजिए।
रात भर उनको बाद उनको हाथों में भगवान ने सुदामा जी का ये सब पूजा अर्चा सब करने के बाद भगवान ने सुदामा जी का हाथ, सुदामा जी विचार करने लग गए थे कि श्री कृष्ण ने मैं उनके द्वार पर आया, श्री कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया, इतनी अच्छे से सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन श्री कृष्ण मुझे पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? क्योंकि मैंने सुना है वो सारे ब्राह्मणों की ऐसी पूजा करते हैं। तो ये सब हो गया तो सुदामा जी अब भी ये विचार कर रहे कि श्री कृष्ण मुझे पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे, कि मैं सुदामा हूँ, उनका सखा हूँ, ये हूँ। तो भगवान समझ गए, तो भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो यहीं तक रोक देते हैं। सुबह इन दोनों की बातचीत सुन लेते हैं। धन्यवाद।